नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन। आज हम बात करेंगे कहानी के बारे में जो हम सब लोगों ने कक्षा 2 या 3 में पढ़ी होगी, और वह कहानी आज के दौर में बिल्कुल सटीक बैठती है, बहुत ही सार्थक सिद्ध होती है। तो कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक जंगल में एक खरगोश एक पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक वहां हवा आई या आंधी आई, जिससे कि एक पत्ता गिरकर उसकी पीठ से चिपक जाता है। खरगोश की अचानक नींद खुल जाती है और उसने बिना कुछ सोचे हुए, बिना कुछ समझे हुए, बिना कुछ देखे हुए भागना शुरू कर देता है और चिल्लाना शुरू कर देता है कि आसमान गिर रहा है। आगे भागते भागते पहुंचता है तो आगे उसे मिलता है हिरन। हिरन उसे पूछता है कि भैया कहां जा रहे हो? तो खरगोश कहता है कि भैया हिरन, तुम भी भाग लो, आसमान गिर रहा है। हिरन ने भी पीछे मुड़कर यह नहीं देखा क्या सच में आसमान गिर रहा है या कुछ और बात है। वो उसकी बातों पर विश्वास करके भागना शुरू कर देता है। दोनों भागते भागते आगे पहुंचते हैं, जहां आगे उन्हें एक लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी उन दोनों से पूछती है कि हिरन और खरगोश कहां भागे जा रहे हो, बात क्या है? दोनों एक ही सुर में बोलते हैं कि लोमड़ी, तुम भी भाग लो, आसमान गिर रहा है। जो काम हिरन ने किया था वही काम यहाँ लोमड़ी ने किया है। उससे न कोई सवाल किया, न सत्यता की जांच की, और वह भी उनके साथ में भागना शुरू कर देती है। भागते भागते तीनों आगे पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक शतुरमुर्ग मिलता है। वो उनसे पूछता है कि भाई तुम तीनों कहां जा रहे हो? तो वो कहते हैं भैया शतुरमुर्ग, तुम भी भाग लो, आसमान गिर रहा है। जो काम तीनों ने किया था अब शतुरमुर्ग भी वही काम कर रहा है। आगे चलते हैं तो वहां उन्हें एक जिराफ मिलता है। जिराफ उनसे पूछता है कि भैया चारों के चारों आप कहां भागे जा रहे हो, बात क्या है? तो कहते हैं कि भैया जिराफ, तुम भी भाग लो, आसमान गिर रहा है। तो जिराफ भी भागना शुरू कर देता है। यानी कि किसी ने भी सत्यता की जांच नहीं की, सिर्फ एक दूसरे की बात पर विश्वास करते हुए और उनको मानते हुए और आगे बढ़ते चले गए। आगे पहुंचे तो आगे मिलता है उन्हें शेर। शेर उनसे भागने का कारण पूछता है तो बता दें कि राजा साहब, आप ही भाग लो, आसमान गिर रहा है। वह शेर हंसता है, बोला ये कौन सा मजाक है? वो कहता है कि सच में राजा साहब, आसमान गिर रहा है। तो वो कहता है भाई जिराफ से कि जिराफ, तुम्हें किसने बताया कि आसमान गिर रहा है? जिराफ कहता है कि राजा साहब, मुझे शतुरमुर्ग ने बताया था कि आसमान गिर रहा है। उससे पूछा भाई तुम्हें किसने बताया? तो उसने कहा कि मुझे लोमड़ी ने बताया था कि आसमान गिर रहा है। लोमड़ी ने कहा कि मुझे हिरन ने बताया आसमान गिर रहा है। और जब हिरन से पूछा भाई तुम्हें किसने बताया, तो हिरन कहता है कि मुझे खरगोश ने बताया कि आसमान गिर रहा है और मैं इसके साथ में हो लेता हूँ। जब खरगोश से पूछा गया कि भाई तुम्हें कैसे लगा या तुम्हें किसने बताया कि आसमान गिर रहा है, तो वो कहता है कि मैं सो रहा था और मेरी पीठ पर कुछ गिरा, जिससे कि मुझे लगा कि आसमान गिर रहा है, और उस समय आंधी भी चल रही थी, इसलिए मैंने भागना शुरू कर देता हूं। तो राजा साहब, जो शेर है वो हंसता है और हंसता है और नीचे उतरता है चबूतरे से, और उसकी पीठ से जो पत्ता चिपका हुआ था उसे छुड़ाता है और उसके सामने रखता है। तो उसने कहा कि आप सभी ने एक दूसरे की बात पर विश्वास करते गए, लेकिन आपने यह नहीं देखा कि असल में बात क्या हुई। किसी ने भी मामले की सत्यता की जांच नहीं की, सिर्फ एक दूसरे की बात पर एक विश्वास करते हुए एक मूर्खता का परिचय दिया है। बस यही कहानी आज के दौर में बिल्कुल सटीक कहां बैठती है कि आज का दौर है सोशल मीडिया का दौर है। हमारे सबके मोबाइल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक फेक न्यूज आती है, एक झूठी खबर आती है, जिसकी
हम जानकारी कर सकते हैं सिर्फ 1 मिनट का समय बिताकर, लेकिन हम 1 मिनट भी खर्च नहीं करना चाहते और उसे आगे शेयर कर देते हैं। वह भी वही काम करता है जो जानवरों ने किया था, वो भी आगे शेयर कर देता है। तो ऐसे ही लोग आगे शेयर करते चले जाते हैं और अपनी मूर्खता का परिचय देते रहते हैं। और इसका बड़ा नुकसान कहाँ होता है? ये घटनाएं जब 2 धर्मों के बीच, विभिन्न जातियों के बीच एक दुश्मनी का रूप ले लेती हैं, इससे बहुत बड़ा दंगा झगड़ा होता है, जिससे कि और कंट्री में हमारे देश की बदनामी होती है, हमारे देश की छवि खराब होती है। हमारे देश की जो छवि है वो खराब किससे हुई? सिर्फ हमारे 1 मिनट खर्च न करने से हुई, हमारी सत्यता की जांच न करने से हुई। तो एक छोटी सी चीज के लिए अगर हम अपने देश की बदनामी करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी भी छोटे से काम के लिए अगर हमारे देश की बदनामी होती है, अगर विभिन्न धर्मों के बीच में झगड़ा होता है, विभिन्न जातियों के बीच में मनमुटाव पैदा होता है, एक जहर घोलने का काम करती है ये जो फेक न्यूज है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।